पिशावर से तल्लक रखने वाले इस नौजवान का सऊदी अरब में सर कलम कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर अमूमन जब लोग काम के लिए जाते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके किस्मत अच्छी हो या सुख का सांस लेना हो, उनको जो नौकरी मिलती है वो सऊदी कफील के घर पे मिल जाती है। घर का काम काज करना, राशन लेके आना, ये सारी चीज़ें उसके ज़िम्मे होती हैं। अब ये पिशावर से तल्लक रखने वाला नौजवान जिसका नाम वकास पठान था, ये सऊदी अरब जाता है अपने घर वालों के लिए अच्छा रोज़गार, अच्छी कमाई करने के लिए, अपने हालात बदलने के लिए। और इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसका जो कफील था उसको घर पर एक मुलाजिम चाहिए था और इसको उसने घर की ड्यूटी जो है वो दे दी। ये ड्राइवरी जानता था, लाइसेंस इसने बनवा लिया था। अब ये क्या करता कि सऊदी कफील को ऑफिस ले जाता, फिर उसकी बीवी को बाज़ार ले जाता, फिर उसकी बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता। और इस नौजवान की उम्र तकरीबन 21-22 साल के करीब थी और सऊदी कफील की जो बेटी थी उसकी उम्र 30 साल के करीब थी, जो कि गैर शादीशुदा थी। अब सऊदी कफील जो है वो अक्सर मुल्क से बाहर रहता था, कभी किसी मुल्क बिजनेस के सिलसिले में जाता था और पीछे सारे के सारे काम जो है वो इस वकास पठान के ज़िम्मे होते थे। इस नौजवान ने उसकी बीवी को बाज़ार लेके जाना, फिर उसकी बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाना। तो इस तरह से ये नौजवान उसके घर के सारे काम कर रहा था। और सऊदी अरब के अंदर एक चीज़ बड़ी आम है, अगर सऊदी जो फैमिली है अगर खाना खाने लगे तो उनके साथ जो मुलाजिम होते हैं उनके साथ वो कोई ऐसा रवैया नहीं रखते कि उनको अलग बिठा दिया, उनको भी अपने साथ ही दस्तरखान पर खाने की दावत देते हैं। और अक्सर जब ये सऊदी कफील की बीवी और बेटी को बाज़ार लेके जाता, उन्होंने कहीं खाना खाना होता तो इसको भी साथ ही बिठा लेते और खाना खाते। अब सऊदी कफील की जो बेटी थी उसको ये वकास पठान जो है बड़ा खूबसूरत लगा, बड़ा पसंद आ गया, ये खूबसूरत था। अब वो इसको अक्सर बीच पर ले जाती, साहिल समंदर के ऊपर ले जाती, वहाँ पर इसके साथ है कुछ टाइम स्पेंड करती, इससे बातें करती और इसके साथ उसकी दोस्ती बढ़ने लगी। अब ये दोस्ती इस नौजवान को इतनी प्यारी लग रही थी कि ये दिन ब दिन उसके साथ और घुलता मिलता गया और आखिर इन दोनों के दरमियान ऐसी बातचीत हो गई कि फिर इन्होंने वो सारी हदें पार की जो एक मियाँ बीवी की होती हैं। और अब वकास जो है कई कई घंटे उस लड़की के कमरे में भी रहता और इसी तरह से खाना बनाता, उसको लेके जाता, उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता, फिर उससे मीठी मीठी बातें इसकी होती रहती थी। और ये लड़की जो है इसको खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती थी, घर भेजने के लिए, अगर इसकी घर की कोई भी ज़रूरत होती थी इसको पैसे देती थी। और ये कई बार अपने कुछ दोस्तों को जाकर बताता कि इस तरह से मेरी उसके साथ सेटिंग है। तो एक दो दोस्तों ने इसको मना किया कि ये काम छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि यार तुम्हारे तो मज़े लगे हुए हैं, तुम्हें तो पैसा भी मिल रहा है, माल भी मिल रहा है और तुम खूब इंजॉय कर रहे हो। और उन लोगों की बातों जो इसको अच्छे रास्ते पर लगाते थे वो इसको समझ ही नहीं आती थी, और जो लोग इसकी तारीफ़ करते थे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उनके साथ इसका बैठना उठना जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब घर के अंदर इसने सऊदी कफील की बेटी के कमरे में कई कई घंटे रहना। तो एक रोज़ सऊदी कफील की बीवी जो है वो बाज़ार से घर आई है, वो अपने दूसरे मुलाजिम के साथ गई हुई थी। तो जब घर आई तो उससे शक पड़ा कि जैसे वकास उसकी बेटी के कमरे में है। फिर उसने नोटिस करना शुरू कर दिया, उसने देखा कि ये कई कई घंटे मेरी बेटी के कमरे में बैठा रहता है। और कई बार उसने अपनी बेटी के कमरे में अचानक से छापा मारा, मतलब रैकी की कि देखूं ये क्या करते हैं। लेकिन जब भी वो कमरे में गई उसने देखा कि ये सोफ़े के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा है या मोबाइल चला रहा है और इसकी बेटी जो है वो सामने अपने काम कर रही है, अपने बेड पर बैठी है, या इस तरह के मामला थे। ये भी गलत थे, इन चीज़ों से भी उसको रोकना चाहिए था, लेकिन उसने इनको इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि बच्चे हैं, चलो एसी लगा हुआ है, यहाँ पर बैठा है, कोई बात नहीं है, शायद उसने कहीं जाना होगा, कोई सामान मंगवाना होगा, इसलिए बिठा लेती है इसको। और वो चली गई। कुछ रोज़ गुजरे तो रात का टाइम था, वकास जो है अपने कमरे से निकला और सऊदी कफील की बेटी के कमरे में चला जाता है। सऊदी कफील घर पे नहीं था, जर्मनी गया हुआ था। अब वकास उसके कमरे में जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी जो कफील की बीवी है वो भी डुप्लीकेट चाबी लेती है और उसी कमरे में पहुंच जाती है। कमरे का लॉक खोलती है, लॉक खोल के जैसे ही अंदर इंटर होती है, लाइट जलाती है, तो उसकी बेटी और ये वकास नामी लड़का जो है ये बिल्कुल ऐसी बरहना हालत में थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद उसने शोर डाला और जैसे ही वो शोर डालने लगी, वकास ने फटाफट अपने कपड़े पहने और कपड़े पहनकर वहाँ से निकला। ये रियाज का वाक़या है और रियाज से इसने वहाँ से भागा रात के वक्त और किसी दूसरे शहर चला गया। अब दूसरे शहर जाकर इसके पास अकामा वगैरह सब कुछ था, पासपोर्ट था। अब इसको ये था कि यहाँ से किसी तरीके मैं निकल जाऊँ और उसके बाद मैं ज़मीनी रास्ते के ज़रिए पाकिस्तान पहुँच जाऊँ, नहीं तो यहाँ उसकी खैर नहीं है। इधर सऊदी कफील की बीवी ने अपने शौहर को फ़ोन किया, सारा मामला बताया और उससे कहा कि आप जल्दी से वापस आ जाएं।
सऊदी कफील वापस पहुंचा और उसने अपनी बीवी को साथ लिया और थाने पहुंच गया। वहां जाकर उसने वकास के खिलाफ और अपनी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए, ये इस तरह की गलत हरकत कर रहे थे। इस वक्त वकास जो है वो हमारे घर से फरार है, कुछ पैसों का भी उसके ऊपर डिमांड डाल दी गई, इतने पैसे लेके चला गया है। अब इधर पुलिस के रिकॉर्ड में सारी चीज़ें इंटर हो गई हैं और वकास कहीं छुपा बैठा था। अब इसने सोचा कि यहाँ से निकलता हूँ, दूसरे शहर जाता हूँ। वहाँ पर तो पुलिस इतना ज़्यादा नहीं थी। जैसे इसने शहर छोड़ना चाहा तो वहाँ पर एक शुरता खड़ा था, पुलिस वाला खड़ा था। उसने वकास से कहा कि अपना अकामा दिखाओ। जैसे ही उसने अकामा दिखाया, नॉर्मली होता है कि पुलिस वाले अकामा देखते थे और उसको कहते थे जाओ ठीक है, लेकिन इस पुलिस वाले के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने उसके जो नंबर थे, जो उसका अकामे का नंबर था, वो कंप्यूटर में इंटर किया। जैसे ही इंटर किया, उसके खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगी हुई थी वो सामने आ गई और उसने उसी वक्त इसको हथकड़ी लगाई और अपने साथ थाने ले गया। वहाँ से फिर इसको रियाद मुंतकिल किया गया। वहाँ पर सऊदी कफील की बेटी जो है वो पहले से गिरफ्तार थी। इन दोनों को काजी के सामने पेश किया गया और तकरीबन 8 से 9 महीने तक इनका केस चलता रहा। सऊदी कफील की बेटी जो थी उसको कुछ सज़ा दी गई और उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो गैर शादीशुदा थी, लेकिन ये पठान जो था इसको सर कलम करने की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद ये जेल में बैठा। इसके कुछ दोस्त इसको मिलने आए जिन्होंने इसको नसीहत की कि हमने तुम्हें कहा था ना कि इस तरह के काम ना करो, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी। आज वो वक्त आ गया कि जब जो तुमने बोया था वही तुम काटोगे। और उसके चंद दिनों के बाद जो इसकी सज़ा का दिन मुकर्रर था, इसको चेहरे पर काला कपड़ा पहनाकर बीच चौराहे ले जाया गया और वहाँ पर इसका सैकड़ों लोगों के सामने सर कलम कर दिया गया। और उधर जो अरबी कफील था उसकी भी बड़ी इज्जत जो है वो ख़राब हो चुकी थी। अब उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी और बेटी और बाकी बच्चों को साथ लिया और इस मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क शिफ्ट हो गया। वहाँ पर उसने अपना बिज़नेस सेट कर लिया और सऊदीया छोड़कर चला गया। और इधर वकास जो है इसका सर कलम कर दिया गया। इसके वालिदैन के लिए एक शर्मिंदगी का सबब और घर वाले परेशान कि बेटा कमाने के लिए गया था लेकिन वहाँ से उसकी लाश भी वापस ना आई। अब ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि हम भी अक्सर घर से निकलते हैं कहीं काम के लिए और जिस वक्त हम ऐसी किसी गलत हरकत के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो हमारे दिल में यही होता है कि कौन सा हमें कोई देख रहा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात देख रही होती है। अल्लाह ताला आपको एक मौका ज़रूर देते हैं कि सुधर जाएं, लेकिन अगर आप नहीं सुधरते तो फिर आपका कहीं ना कहीं ऐसा अंजाम होता है कि आप सारी ज़िंदगी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। बस ये एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर की है, इसे सुने और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर कोई ऐसी है गलत मामलात में पड़ा हुआ है तो वो इससे अवॉइड करे और अपनी और अपने घर वालों के लिए एक आसानी वाला रास्ता इस्तेमाल करे। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। इस पर व्हाट्सएप करें और अपनी कहानी हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह लोगों के लिए कोई सबक होगा उसमें तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।